मां गंगा में विसर्जित जरूर हो जाए। तो ऐसा ही हुआ है दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव के साथ कि भले ही अंतिम संस्कार मां गंगा के तट पर नहीं हो पाया, लेकिन मां गंगा में अस्थियां जरूर विसर्जित हो गई। इस बात को लेकर परिवार जरूर संतुष्ट है और अब परिवार के सभी सदस्य यहां से वापस सैफई इटावा के लिए रवाना होंगे। हलचल यहां पर थोड़ी तेज हुई है क्योंकि समर्थकों को थामना, उनको रोकना, उनकी भावनाओं को संभालना अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं यहां पर, और अखिलेश यादव के अब वापसी का इंतजार हो रहा है क्योंकि घाट और जो समर्थकों के बीच की दूरी है वो दूरी यहां पर थोड़ी ज्यादा है। फिर दोबारा से वहीं पर पहुंचे हैं अखिलेश यादव जहां पर उन्होंने पूजा प्रक्रिया शुरू की थी और दूसरे परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद हैं। कुछ जो परिवार के सदस्य हैं वो इस वक्त स्नान भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात यही है नीलू की हरिद्वार में गंगा के तट पर आमतौर पर जब आप अप्रैल से अगर बात करेंगे और लगभग सितंबर के महीने तक तो आपको बहुत ज़्यादा उमस यहाँ पर ह्यूमिड होता है, बहुत उमस गर्मी यहाँ पर आपको झेलनी पड़ती है। लेकिन अब अक्टूबर का महीना है, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, सुबह से यहाँ मौसम खासा ठंडा रहता है। तो ऐसे में आज का जो दिन अभी तक का बीता है, खासतौर पे मौसम के लिहाज से अगर कहें तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रही। जबकि गर्मियों के वक्त में अगर बात करें विसर्जन तो हो चुका है, स्नान भी वहां पर मुलायम परिवार के तमाम लोगों ने कर लिया है, तो अब वापसी की प्रक्रिया है या अभी भी कोई पूजन का कार्यक्रम बाकी है? अनुपम, छोटा बहुत ज्यादा पूजन कर्म का कार्यक्रम अब यहाँ पर है नहीं। लगभग माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट का वक्त और लगेगा कि जब यहाँ पर अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव और बाकी जो परिवार के सदस्य हैं बस इस पूजन कर्म से फ्री होकर और फिर सीधे वो यहाँ से वापस लौटेंगे। तो पूजन कर्म का जो मुख्य कार्यक्रम था अस्थि विसर्जन के बाद स्नान, वो यहाँ पर पूरा हो गया। तो जो मुख्य जिस बात के लिए हरिद्वार पर नजरें टिकी थी और जिस बात के लिए अखिलेश यादव और उनके परिवार के सदस्य हरिद्वार पहुंचे थे, कम से कम वो प्रोग्राम यहां पर अब कंप्लीट हो चुका है। और अब से माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट के भीतर अखिलेश यादव फ्री होंगे और उसके बाद जो अगला चैलेंज कह लीजिए या एक अगला कार्यक्रम कह लीजिए वो ये कि सबसे पहले जो समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे एक एक कर मिलना तो बहुत संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर कि उनका कहीं ना कहीं वो जो भावनाएं लेकर पहुंचे हैं उन भावनाओं को अखिलेश यादव यहां पर ये कोशिश जरूर करेंगे कि उनको स्वीकार जरूर किया जा सके। क्योंकि अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव के चाहने वाले अगर यहां तक पहुंचे हैं तो कम से कम उन भावनाओं को, उनके समर्थकों की भावनाओं को जो हरिद्वार में पहुंचे हैं इस नमामि गंगे घाट पर, उन भावनाओं का सम्मान कम से कम जरूर किया जाए। ये कोशिश अखिलेश यादव की जरूर रहेगी क्योंकि उसके बाद फिर उन्हें वापस भी रवाना होना है। तो माना जा रहा है कि 15 मिनट से लेकर आधे घंटे के भीतर ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल दीपांकर, लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और तमाम यादव परिवार के जो सदस्य थे उन्होंने वहां पर स्नान भी किया है। अखिलेश यादव के बच्चों ने भी वहां पर स्नान किया है। जिस तरीके से ये पूजा संपन्न हुई है, अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुआ है, अब इसके बाद कितना वक्त अभी और लग सकता है? अनुपम, जो हरिद्वार में मुख्य रूप से अगर आप अंतिम संस्कार से जुड़ी प्रक्रिया की बात करें तो अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण घाट है, खड़खड़ी घाट और चंडी घाट। तो क्योंकि यहाँ पर अंतिम संस्कार के तो पूजन कार्यक्रम नहीं था, यहाँ पे अस्थि विसर्जन के लिए भी हजारों लोग पहुंचते हैं और रोजाना हजारों अस्थि विसर्जन यहाँ पर होते हैं। तो अस्थि विसर्जन की जो प्रक्रिया है और जो जितना पूजा कर्म होना चाहिए अस्थि विसर्जन का वो लगभग पूरा हो चुका है। क्या हो रहा है, क्या अभी बातचीत कर रहे हैं अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से? यहाँ अभी फिलहाल क्या चल रहा है? इस वक्त अभी पूजन कार्यक्रम है। वहीं पर पंडित आप देखेंगे तो वो बैठे हुए हैं, राम गोपाल यादव बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। अभी समर्थक बहुत दूर हैं इस वक्त फिलहाल अभी अखिलेश यादव से, पर लेकिन सबकी नजर सिर्फ अखिलेश यादव पर ही टिकी हुई है। अभी भी ये जो कर्मकांड का जो विधान है उसी के तहत अभी ये पूजा कर्म यहाँ पर चल रहा है। और जो
प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को इस वक्त अखिलेश यादव कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जो मुख्य काम था कि यहाँ पर आने के बाद अस्थि विसर्जन किया जाए वो पूरा हुआ, अस्थि विसर्जन के बाद स्नान किया जाए वो पूरा हुआ, और अब इस पूजन कर्म के संपन्न होते ही अखिलेश यादव फ्री होंगे और फ्री होने के बाद ही तुरंत अपने समर्थकों से मिलेंगे और बहुत ज़्यादा वक्त भी वो यहाँ पर नहीं देने वाले। माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में बहुत फटाफट यहाँ पर समर्थकों से मिलते हुए उनकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए वो वापस लौटेंगे सैफई के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से दीपांकर आप बता रहे हैं, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पूरा मुलायम परिवार वहाँ पर पहुँचा हुआ है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं या तमाम जो नेता हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद एक बार फिर जॉली ग्रांट और जॉली ग्रांट से वापस सैफई। बिल्कुल अनुपम, जो अभी तक का कार्यक्रम है और जो खबरें हैं वो यही हैं कि जैसे ही अखिलेश यादव और उनका परिवार यहाँ से इस कार्यक्रम के बाद संपन्न होने के बाद वो जब फ्री होगा पूरा परिवार, तो खाने की व्यवस्था भी जरूर की गई है। जो यहाँ का राज्य अतिथि गृह है वहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई है पूरे परिवार के लिए, लेकिन वो यहाँ पर खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे